हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 और श्लोक 8 to 12 पार्ट 5। तो हमने सुना दृढ़ता के बारे में। अगला गुण जो भगवान बता रहे हैं वो है आत्म संयम, आत्म विनिग्रह। तो आत्म संयम जैसा शब्द से ही पता चलता है। आत्म संयम मतलब अपने पर संयम रखना। आदमी को अपने पे कब संयम रखना चाहिए? आदमी को अपने पर तब संयम रखना चाहिए जब कोई ऐसी वस्तु करने की इच्छा हो रही है जो सही नहीं है, लेकिन मन कह रहा है कि सही, मन कह रहा है कि कर लेते हैं। ऐसे में यदि हम आत्म संयम रख लें तो हम बहुत सारे अपराधों से, पापों से, गलत कार्यों से बच जाते हैं। लेकिन यही काम सबसे मुश्किल लगता है जीवन में। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे डिग्री प्राप्त लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोग भी, जिनको सब कुछ अवेलेबल है, ऐसी गलतियां कर देते हैं क्योंकि आत्म संयम नहीं है। आत्म संयम किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ के कभी नहीं आ सकता है, ध्यान रखिए। केवल स्पिरिचुअलिस्ट जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है उसी के अंदर आत्म संयम आ सकता है। उसका कारण ये है कि स्पिरिचुअलिस्ट जो होता है, जो भक्त है फॉर एग्जांपल, वो जानता है कि अम, इस संसार के बियॉन्ड कोई जगह है जहाँ पर जाने की तैयारी करना है। वरना आदमी को लगता है कि मैं आत्म संयम आखिर करूँ क्यों, वाई शुड आई डू नॉट डू इट। ये लोगों का नारा भी है जस्ट डू इट। तो हर आदमी चाहता है कि बिना रोक टोक, बिना कंट्रोल कुछ कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है। दे डोंट नो लाइफ आफ्टर लाइफ, डोंट वांट टू नो अबाउट इट। तो ऐसे आदमी के अंदर कैसे आत्मसंयम आ सकता है? इसलिए आजकल की जो जनरेशन है उसके अंदर आत्मसंयम नहीं है। वो करना भी नहीं चाहती है क्योंकि दे डोंट हैव दैट हायर नॉलेज, हायर पर्पस ऑफ लाइफ। दे जस्ट लिव लाइक एनिमल, एन एनिमल जिसका उद्देश्य खाना पीना, सोना, मैथुन करना इत्यादि है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति कैसे आत्मसंयम कर सकता है? आप देखते हैं कि जानवर जब खाता है तो कई बार खाता ही चला जाता है। लेकिन जब मनुष्य है फॉर एग्जाम्पल, वो खाने से पहले भी सोचता है ये मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये खाने योग्य है कि नहीं है, इतना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इतना सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, कितने बजे, है ना। हर चीज़ में वो सोचता है। इसको आत्मसंयम कहते हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ मन की गति से चलता है, मन के अनुसार चलता है, उसके अंदर आत्मसंयम नहीं है। मन को कंट्रोल करने के लिए गीता बताती है हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। तभी ये बुद्धि मन पर नियंत्रण कर सकती है। नहीं तो आजकल के इतने इंटेलिजेंट लोग जो इतनी कम उम्र में इतनी डिग्रियां प्राप्त कर ले रहे हैं, इतना टॉप कर ले रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, इतने 99-100% मार्क्स ले आ रहे हैं, बट उनका भी मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। कारण यही है कि उनकी बुद्धि तो तेज है, लेकिन उनकी बुद्धि तेज मैटीरियल चीज़ों में हो गई है। और इस प्रकार की बुद्धि कभी मन पर नियंत्रण नहीं कर सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर कर ही बुद्धि मन पर नियंत्रण कर सकती है, और वही व्यक्ति आत्मसंयमी बन सकता है। यदि आत्मसंयम नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कब ब्रेक लगानी है, कब नहीं लगानी है। और इस प्रकार से हम अल्टीमेटली तेज रफ्तार में जा रहे हैं। हमारी कार बहुत तेज रफ्तार में जा रही है, हाँ, लेकिन किसी भी सेकंड में कुछ भी इस रास्ते में सामने आ सकता है और हम ब्रेक नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि कैसे हम आत्मसंयम रख पाएँ। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मसंयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पद पर जो भी बाधक है उसे स्वीकार न करना। जो भी बाधक है, जैसे हमने चर्चा करा, जो गलत चीज़ है उसके लिए अपने आप को रोक पाने की कैपेबिलिटी, अपने मन पे नियंत्रण पाने की कैपेबिलिटी, हाँ, खास तौर पे जो आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर बाधक है। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनफेवरेबल है उसको त्यागने की शक्ति, जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति, यही आत्मसंयम है। प्रभुपाद बता रहे हैं। क्या पता चलेगा हमारे फेवर में क्या है क्या नहीं है? ये हमारे सीनियर वैष्णव हमें बता पाते हैं? नहीं तो व्यक्ति अपने मन से ही सोच लेता है, हाँ ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा। आदमी अपने मन से जॉब बदल लेता है, कुछ कर लेता है, ये सोचता हुआ कि ये शायद मेरे लिए सही रहेगा। लेकिन क्यों अभी ऐसी अवस्था में नहीं है कि हमारा मन बुद्धि सही निर्णय ले पाए। हमारे निर्णय, हमारे अंदर बहुत सारी छुपी हुई इच्छाएं हैं जो कहीं ना कहीं में फोर्स करती हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एनालिसिस करते हैं हम लोग, कौन सी कार ली जाए। बहुत सारे एनालिसिस एक पर्टिकुलर कार की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन हमारा मन किसी और कार के ऊपर अटका होता है, तो हम कोई ना कोई लॉजिक लगा के उसी कार को खरीद ही डालते हैं। अब चाहे कार की बात करो, चाहे शादी की बात करो, चाहे नौकरी की बात करो, चाहे किसी कोर्स स्टडी की बात करो,
जैसे बच्चों के दिमाग में कई बार आपस में बात करते करते एक पर्टिकुलर कोर्स दिमाग में चढ़ जाता है। बच्चे होते हैं ना, बातें करते रहते हैं, आजकल पता है इसकी बड़ी डिमांड है, छोटे बच्चे हैं, जानकारी इतनी नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, तो बच्चे मन बना लेते हैं हम यही करेंगे, उसके बाद में कोई कितना भी समझा ले। तो इस प्रकार से मन के कारण हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं अक्सर। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हर व्यक्ति बचपन से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करे ताकि उसके अंदर आत्म संयम आए। ये भी एक बहुत ही दिव्य गुण है, तभी भगवान इसको वन ऑफ द ज्ञान क्या है उसका एक लक्षण है कि व्यक्ति के अंदर आत्म संयम हो, वो विचलित ना हो जाए पल पल में, ये नहीं मिला, हाँ काश मिल जाता, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। और ख़ास तौर पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए जो क्या करें, जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में प्रतिकूल है। यही असली वैराग्य है। वैराग्य का मतलब वास्तव में घर छोड़ देना नहीं है, हाँ, अपने पत्नी को छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का मतलब यही है जो भक्ति के प्रतिकूल वस्तु है उसको त्याग देना। ऐसा नहीं कि स्त्री भक्ति के प्रतिकूल है, बच्चे भक्ति के प्रतिकूल है, हाँ, ये तो ट्रेनिंग का मैटर है। हमारे कितने भक्त ऐसे रहे जो कि पारिवारिक जीवन में थे और कितने उन्नत भक्त बने। तो इसको समझना ही वास्तविक आत्मसंयम है। ये भी एक प्रकार का आत्मसंयम की कमी है जब व्यक्ति अपने घर से फ्रस्ट्रेट होकर गेरुए वस्त्र पहन लेता है और थोड़े दिनों में उसको अकेलापन महसूस होता है, उसके पीछे कई सारे फॉलोअर हो जाते हैं, उन्हीं को पत्नियां बना लेता है, उसकी कई सारी पत्नियां हो जाती हैं। घर में पत्नी को छोड़ के आया है लेकिन कई सारी उसने बना ली हैं। हाँ, तो ये जो है ये भी आत्मसंयम की कमी है। कई बार हम घर के जिम्मेदारियों से, नौकरी से, ऑफिस से, इधर उधर से परेशान होकर भागते हैं। व्यक्ति को समझना चाहिए कि संसार में सुख दुख आएंगे, उनसे ज़्यादा विचलित हुए बिना आत्मसंयम के साथ वो भक्ति में लगा रहे और केवल उन्हीं वस्तुओं को करे, उन्हीं चीज़ों को करे जो भक्ति में प्रोग्रेस दिलाने वाली है। बाकी चीज़ों के लिए अपने मन को नियंत्रण करें, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप देखेंगे इसका बहुत लाभ होगा, नहीं तो जीवन में केवल पछतावा होगा। अक्सर जिस व्यक्ति के अंदर आत्मसंयम नहीं है वो बाद में बहुत पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। है था कि नहीं, हम सब लोगों ने जीवन में कई ऐसे काम कर दिए होंगे जो मन के आवेश में आके, और बाद में लगता है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो आत्मसंयम यदि बढ़ाना है तो हमें हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए। जितना अधिक करेंगे आप देखेंगे उतना आत्मसंयम अपने आप बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगला है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है और बड़ा डिबेटेबल विषय भी है। संसार में लोग ऐसे ऐसे गुरु हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इंद्रियों पे नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संभोग से समाधि, इतना भोग करो, इतना भोग करो कि इंद्रियां थक जाएं, पक जाएं। हम कहें ये सब बेकार है, जबकि भगवान कुछ और कहते हैं। भगवान कहते हैं जो लस्ट है इसको अगर पूरा करने का प्रयास किया जाए, काम को यदि हम पूरा प्रयास करते हैं पूरा करने का, तो क्या बनता है जानते हैं? काम के बाद क्या आता है? लोभ आता है। ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है, ये आप भी जानते हैं। टेक्निकल वर्ड, ग्रीड मीन्स लालच। लालच का कोई एंड नहीं है। तो काम को यदि सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाता है, डिजायर्स को, तो वो ग्रीड में कन्वर्ट होती हैं। इट इज जस्ट लाइक कि एक अग्नि के अंदर घी डाला जाए तो और प्रज्वलित होती है, ऐसा नहीं कि बुझ जाती है। इसलिए इंद्रियों को संतुष्ट करके कोई व्यक्ति यदि वैराग्य प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, ये होगा हायर टेस्ट। कृष्ण सेज इन भगवद गीता की परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जो व्यक्ति इंद्रियों को निरंतर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है वो ऐसा कर नहीं पाएगा। भगवान कहते हैं यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभम मना, कि जो व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, हाँ, बहुत बल लगाता है, लेकिन वो बल लगा नहीं पाता है क्योंकि इंद्रियां इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना, कि जो व्यक्ति उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उसी को हर लेती हैं। तो उपाय क्या है? भगवान बताते हैं विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिना वर्षो अर्जम रसो अपि वस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हाँ, ये तरीका बताते हैं। यानी कि जब हम हायर टेस्ट डेवलप करते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर, सेल्फ के अंदर, अपने अंदर, समझ पाते हैं कि हम कौन हैं, कौन सी जगह से आए हैं, क्या आध्यात्मिक संसार है, आत्मा का क्या स्वरूप है, इन सब चीज़ों को समझते 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 जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचते हैं तो हमें हायर टेस्ट मिलता है।
तब ये सांसारिक टेस्ट छूटता है। अदरवाइज इनको सेटिस्फाई करके हम नहीं छुड़ा पाएंगे। कहने का मतलब ये है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इतना मज़े करेंगे, इतने मज़े करेंगे कि एक दिन इन सब चीज़ों से ऊब जाएंगे और नहीं, जितने मज़े करेंगे उतने एडिक्टिव हो जाएंगे, इन्जॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगी, एडिक्शन पड़ जाएगी, लत पड़ जाएगी और बड़ी बुरी हालत हो जाएगी हमारी, जैसा कि आजकल होता चला जा रहा है। मिजरेबल सिचुएशन आती है आदमी की जब उसको एडिक्शन पड़ जाती है इन चीज़ों की, हर चीज़ की। तो इसलिए इंद्रियों पे नियंत्रण करना भक्ति के लिए परम आवश्यक है। चाहे वो भक्ति योगी है, चाहे वो ज्ञान योगी है, चाहे वो अष्टांग योगी है, कोई सा भी योगी है, यदि वो योग करना चाहता है, यानी कि भगवान से कनेक्शन बनाना चाहता है किसी भी रास्ते में, ये वाला पॉइंट सब में कॉमन है। भक्ति योग में कई अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें सब में कॉमन मिलेगी कि यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस। और यही अंतर है मनुष्य में और जानवर में। जानवर कैन नॉट कंट्रोल सेंसेस अनलेस कि पेट खराब हो गया, दस्त लग गए, तो जानवर पड़ा रहेगा कोने में सोता रहेगा। लेकिन मनुष्य भी यदि बीमार पड़ने पर ही, डॉक्टर के बोलने पर ही नहीं खा सकते आप, तभी अगर वो किसी चीज़ों को नहीं खाता है या इंद्रियों को नियंत्रण में करता है, अदरवाइज वो इंद्रियों को खोल देना चाहता है, तो फिर कोई अंतर नहीं है। धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मो नहीं ना पशु भी समान। धर्म यदि नहीं है मनुष्य में तो पशु के समान है। धर्म को पालन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इंद्रियों को रेस्ट्रेन करना ही पड़ता है। लेकिन इंद्रियां बड़ी स्ट्रांग है, जैसे हमने सुना हरंती प्रसवम बना, तो क्या किया जाए? तो ऐसे में इंद्रियों को, सेंसेस को, अपने आप को हायर एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाए। आप देखेंगे धीरे धीरे इसके कारण अपने आप ही ये इंद्रियां वश में आ जाएंगी और तब हमारा भक्ति का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आप जानते हैं कि धर्म के 4 पिलर हैं, उसमें से एक पिलर है नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा ना करना। नशा करने से क्या दिक्कत है? नशा जब हम करते हैं तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहती। जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है तो हम कैसे उसको भक्ति में लगाएं? फॉर एग्जांपल, आप कार चला रहे हैं लेकिन आपकी स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आप कार को अपने डिफाइंड डेस्टिनेशन पे नहीं ले जा पाएंगे। उसी तरीके से यदि इंद्रियां जस्ट लाइक, जैसे हम सुनते हैं रथ के बारे में कि इंद्रियां 5 घोड़े हैं, जिसमें हम लोग सवार हैं अल्टीमेटली उस रथ पर, तो यदि ये इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, घोड़े हमें कहीं भी ले जाएंगे। इसलिए इंद्रियों को वश में करना परम आवश्यक है यदि हमें किसी भी रास्ते में पहुंचना है। मैं तो कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी तो है ही है, इस संसार में भी यदि आपको कुछ प्राप्त करना है ना, आपने कुछ गोल सेटिंग करी है, तो भी आपको इंद्रिय तृप्ति से कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो उनको भी देखना पड़ता है। एग्ज़ाम आ रहे हैं तो इस वक्त होली आ रही है, दिवाली आ रही है, डज नॉट मैटर, घर में कोई पार्टी है, शादी है, डज नॉट मैटर, मैं अपना पढ़ाई करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रेन करना पड़ेगा, तभी वो कहीं पहुँच पाएगा, नहीं तो जानवर कितने कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये तो समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है जो व्यक्ति में होनी ही चाहिए यदि उसको स्पिरिचुअलिटी करनी है। लेकिन ये भी नहीं हो तो क्या करें? तो समहाउ अपने आप को भक्तिमय कार्यों में लगाएं बाय फोर्स, और आप देखेंगे धीरे 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 हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं जीभ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जिसने जीभ पे संयम कर लिया, जीभ क्या करती है? बोलने का काम करती है और खाने का काम करती है। जिसने दोनों को भी कर लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह नेत्र है, प्रभुपाद कह रहे हैं जीभ को लगाएं कृष्ण का नाम लेने में और प्रसाद पाने में, और नेत्रों को लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के दर्शन करने में। इस तरह का दर्शन करने में जो चित्त को स्वच्छ कर दे, ना कि इस तरह का डर्टी दर्शन करने में जो यूट्यूब में और जो माना गूगल में या कहीं कहीं नेट पर अवेलेबल है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे। उसी तरह कानों को किस चीज़ में लगाया जाए, तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रकार से धीरे धीरे इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, जो कि भक्तिमय कार्य के लिए पहला स्टेप है, या संसार में कुछ भी अचीव करने के लिए पहला स्टेप है, क्योंकि कार का स्टीयरिंग हाथ में होगा तभी हम पहुंच पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।